बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायर। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के दिन हम जो है नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। अगर उससे प्रीवियस लेक्चर की बात कीजिए तो उसके दिन हमने फर्स्ट थ्री कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम को डील किया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ और किया तो लिखा हुआ है कि कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बी नेगेटिव। क्या दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसको प्रूफ बताओ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। प्रूफ ही बताना है और उसकी एग्जांपल ही बतानी है, ठीक है, प्रूफ एंड एग्जांपल। तो बेसिकली पहले देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो यस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बी नेगेटिव, ठीक है। यस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बी नेगेटिव। तो बेसिकली मैंने आंसर क्या लिखा है कि यस दो वेक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। कैसे होता है अब उसकी एक्सप्लेनेशन की तरह होते हैं, ठीक है। तो उसके एक्सप्लेनेशन तो गौर करें तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या था। तो बेसिकली अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की गौर करूँ तो डॉट प्रोडक्ट का होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जिसका मतलब था कि इफ टू वेक्टर मल्टीप्लाई एंड देयर आंसर विल बी स्केलर देन वी कॉल इट द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट की बात की तो बेसिकली ये थीटा था। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जो बेसिकली थीटा था वो एंगल था वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के दरमियान। तो हमने जाना है कि दो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर बी नेगेटिव, यानी दो वेक्टर का जो है स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा। तो मैं लिखूंगा कि इफ टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल। बेसिकली जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इसकी पढ़ी थी तो उधर हमने इसको डिस्कस किया था। आर एंटी पैरेलल देन डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव, ठीक है। मतलब क्या मैंने लिखा है कि इफ टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल मीन कि इफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम बोलेंगे उसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ये, ठीक है, और उसके बाद एक और वेक्टर है ये, ठीक है। अब एक वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर की डायरेक्शन इसमें है। देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड मीन ये वाली चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। तो हम बोलेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो बेसिकली जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो उनको बोला जाता है कि ये क्या है, एंटी पैरेलल, ठीक है। जब कोई चीज एंटी पैरेलल होती है तो थीटा कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये आ गया तो हमारे पास भी हमें पता चल गया कि थीटा कितने 180 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट का कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा है तो हमें पता है कि थीटा कितना है 180 डिग्री फॉर एंटी पैरेलल। तो कॉज ऑफ 180 डिग्री पुट करेंगे तो जब कैलकुलेटर पे लेंगे कॉस ऑफ 180 डिग्री तो वो किसके होता है -1 के इक्वल। तो इसका आंसर आ जाएगा -ab। तो बेसिकली जब दो वेक्टर का हमने प्रोडक्ट लिया उसका आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई है। अब हमने एग्जांपल बतानी है इसकी, ठीक है। बेसिकली अब इसके एग्जांपल को डील कर लेते हैं। तो अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बात की जिस एग्जांपल में जब हमने जो बेसिक एग्जांपल पढ़ी थी मैंने पढ़ी थी वर्क, ठीक है, जो कि एज मतलब कि हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है मैथमेटिक्स की, उसकी एक्सरसाइज में यूज़ होती है चैप्टर नंबर 3 में 3.3 में, ठीक है। तो उसमें डॉट प्रोडक्ट में वर्क को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट की जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वो क्या है वर्क। तो वर्क क्या होता है बेसिकली वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो बेसिकली मैंने क्या लिखा है कि वर्क क्या होता है कि स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो हम कहेंगे वर्क विल बी स्केलर प्रोडक्ट will be negative if work done against force of friction। मीन के स्केलर प्रोडक्ट कब नेगेटिव होगा कि हम वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो हम बोलेंगे कि वर्क डन नेगेटिव है। अब जेन में क्वेश्चन आता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम कब वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे छोटे से डायग्राम ना लूँ, ठीक है, ये मैंने छोटे से डायग्राम डाल लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास है फ्लोर, ठीक है, सीमेंट का फ्लोर है। ठीक है, और ये मेरे पास कोई कंटेनर है। जब मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो इसमें वर्क डन आ रहा है, मैं इसको इस साइड पुश कर रहा हूँ तो इसके अंदर वर्क डन आ रहा है। ठीक है, जब मैं इसको साइड पुश कर रहा हूँ तो उस साइड डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इसको पुल कर रही है वो इस साइड पुल कर रही है। ठीक है, इस साइड आ रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और उस साइड आ रही थी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जैसे कि लेट्स सपोज कि आप सेकेंड में नजर भी आ रहा हो कि एक बंदा पुश कर रहा है किसी कंटेनर को, जब वो पुश कर रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उससे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, लेकिन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रही है, वो हमारी जिस साइड हम पुश कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। मीन अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रही होगी, ठीक है, और तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में कवर हो रही होगी। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी किस एग्जाम्पल किया। ठीक है, तो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बारे में। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।